यूपी के चुनावी दंगल में भाजपा का रास्ता तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगट भी दम भरने को तैयार है। बबीता हमारे साथ हैं। बबीता, आप भाजयुमो की प्रदेश की सह उपाध्यक्ष भी हैं, क्या तैयारी है? जी देखिए, तैयारी तो अच्छी है। तो आज सबसे पहले तो जिस काम के लिए आए उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी वैभव भाई का। माननीय स्वर्गीय श्री सत्यदेव सिंह जी की याद में उन्होंने ये जो खेलों का आयोजन करवाया है, ये इसके लिए मैं बधाई भी दूंगी और धन्यवाद भी करूंगी कि उनका जो यादगार पल एक तरह से फर्स्ट पहली है ना। जी। और मुझे पता चला कि वैभव भाई कहते हुए कि माता पिता दोनों ही कोरोना के दौरान चले गए थे, तो ये बहुत यादगार उनकी बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। तो इसके लिए बधाई भी दूंगी, धन्यवाद भी करूंगी इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए। बबीता, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव की, जिस तरह से पूरा यूपी चुनावी मोड में आ चुका है, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी भूमिका पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम बहुत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुत ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। और वैभव भाई के साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और बड़े भाई भी हैं, तो इधर भी इनका सपोर्ट मिलता रहेगा। इनके सहयोग और आशीर्वाद के साथ यहाँ पे कमल को दोबारा से खिलाना है, ये हमारी। आपकी बैठकों यात्राओं का दौर कब से शुरू होगा? यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है और अपने काम पे हम लग गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है और विकास की जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विकास की जो धारा बहाई है, वो विकास की धारा लेके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उनके जवाब में आपको भाजपा लाई है एक महिला चेहरा, सशक्त चेहरा। जवाब मैं देना चाहती हूँ, लड़की हूँ, लड़ चुकी हूँ और देश को मेडल दिला चुकी हूँ। तो और मुझे एक चीज और मैं बताऊंगी कि मैं देख रही थी, आपने बात कही जो, तो वो बड़े बड़े पोस्टर भी लगवा रखे उन्होंने। मुझे लगता है कि प्रियंका बहन को 50 साल की उम्र में आके पता चला है कि वो लड़की है और लड़ सकती हैं। यहाँ की लड़कियां तो जब बचपन में जन्म ले लेती है तब से वो लड़ती आती हैं और देश के लिए मेडल भी लेके आ चुकी हैं। शायद उनको पता नहीं है, उनको याद दिला दूं कि समर्थी दीदी को भूल गई लग रही है, उनके भाई को किस तरह से धूल चटाई थी। वो भी लड़की है और आपके भाई को पराजित करके जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो अद्भुत जीत उन्होंने जीत कर उनको एक जवाब दे दिया। तो अगर फिर भी अगर उनका लड़ने का मन करता है तो मैं कहती हूँ आजा मैदान में, किसने रोका है, हो जाए फिर दो हाथ। लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका? लड़कियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि कुछ भी करें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, करना क्या है आपको, और उस पर निरंतर हमें लगातार मेहनत करते रहना। हार जीत जीवन का हिस्सा है, हार से हार नहीं मानना है, जीत को सिर पे नहीं बैठाना है। ये मूल मंत्र लेके बस जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। बबीता, आप देश के लिए सोना लाई और बहुत सारे अवार्ड जीते, देश का नाम रोशन किया, फिर एकदम से इतनी कम उम्र में पॉलिटिक्स। पहले अपनी कुश्ती के दंगल में अपने देश को झंडा लहरा के लाए और देश को पदक दिलाए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पदक जीत के लेके आऊंगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के यहाँ से लेके जाना है, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बबीता फोगाट, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाएंगी और जिस तरह से देश के लिए अवार्ड जीते हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर अवार्ड जिताएंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर उनकी टिप्पणी यही रही कि प्रियंका गांधी को उनका खुला चैलेंज है कि आइए मैदान में वो लड़ने को तैयार हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।